नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके जैसे कि आ रही है कि आज फाइनली ट्रांसफर पॉलिसीज के तहत पोर्टल ओपन हो गया है और आगामी 5 दिन तक हमारे शिक्षक साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे, अपना मनचाहा ट्रांसफर ले सकेंगे। साथियों, स्वैच्छिक ट्रांसफर पॉलिसी प्रारंभ हो गई है। इसके लिए मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, सीएम साहिबान का। साथियों, जैसे कि यह ट्रांसफर पॉलिसी विगत जैसे कई समय से हमारे शिक्षक साथी उम्मीद नहीं लगाए थे कि ट्रांसफर पॉलिसी के तहत इस वर्ष ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फाइनली ट्रांसफर हो रहा है और हमारे शिक्षक साथियों को ट्रांसफर मिल रहा है। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी तो आ गई, लेकिन इस बार की जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें बहुत सारे बॉन्ड कर दिए, यानी कई बंद लगाए हैं, इतने बॉन्ड रखे हैं कि शिक्षक काफी परेशान हो रहे हैं। चलिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 10 प्रकार से बॉन्डेड की गई है इस वर्ष की ट्रांसफर पॉलिसी। यहाँ पर बारी बारी से हम इसके बारे में जानेंगे। पहले बताते हैं कि 10 प्रकार से किस प्रकार से बॉन्ड लगे हुए हैं, जिसमें पहला है जनगणना वाले ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे, यानी जनगणना में संलग्न शिक्षक ट्रांसफर नहीं ले पाएंगे, पहला बंद लगाया गया है। और यह उन सभी शिक्षकों के लिए काफी निराशाजनक रह रही है। मोस्टली देखा गया था कि कई ऐसे शिक्षक जो उम्मीद लगाए थे कि ट्रांसफर पॉलिसी में भाग लेंगे, जैसे कि ट्राइबल में ले रहे हैं, अदर स्टेट में ले रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के डीपीआई के स्कूल में यह बंद लगाया गया है और शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ नहीं ले पा रहा है। हालांकि जैसे कि जो मैनुअल जारी हुआ है ट्रांसफर पॉलिसी का, उसमें दिया गया है कि यदि आप ट्रांसफर पॉलिसी जनगणना में जिनकी ड्यूटी है, यदि आपने कैंसिल करा ली है तो उसे आप यस या नो कीजिएगा और उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। तो एक ये है कि जनगणना में अगर कैंसिल हुई है, आपको विधिवत आपके पास आदेश है, तो आप ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं। तो पहला बंद यह लगाया है। अब साथियों, हम दूसरे बंद की बात कर रहे हैं कि दूसरा सबसे बड़ा, एक तो 30-40% शिक्षक गायब इसी में होगा, ये जो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा जो बॉन्ड है वह 90% अटेंडेंस, ई अटेंडेंस का लगाया गया। ये सबसे बड़ा बंद लगाया है जिसमें कई शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। साथियों, देखा जाए तो 90% से कम अवधि जो अटेंडेंस वाले हैं, जो कि अटेंडेंस उन्होंने ऑफलाइन लगाई है, किसी कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जिसके कारण उनका 1-2% कम रहा होगा। तो ऐसे शिक्षक इस ट्रांसफर पॉलिसी, जिन्हें अति आवश्यक था ट्रांसफर, लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन वह यह बंद लगने की वजह से ट्रांसफर पॉलिसी का लाभ नहीं ले पा रहा है। काफी शिक्षक इसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो साथियों, अगला जो बॉन्ड लगा है वह है संतान पालन वाले अवकाश पर जो महिलाएं शिक्षिका हैं वह, या फिर संतान पालन का पुरुष शिक्षकों को भी अधिकार दिया है सिंगल फादर के लिए। तो ऐसे जो शिक्षक हैं वह इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वह इस अवकाश पर थे, तो इस वजह से उनका 90% से कम अटेंडेंस रह रही। जबकि अवकाश पर है तो फिर अटेंडेंस उन्हें किस बात की लगाना है, इस वजह से ये भी काफ़ी बड़ी परेशानी आ रही है। तो सॉल्यूशन ये है कि हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं जो संतान पालन अवकाश पर थे, आप पोर्टल पर अपनी एंट्री करवाइएगा और एंट्री हो जाएगी, और साथ में अपने जो वरिष्ठ कार्यालय के अधिकारी है, डीडीओ अधिकारी है, सहायक संचालक है या डीओ साहिबान है, उन्हें अपनी सूचना दीजिए जल्दी से जल्दी और अपना पोर्टल ओपन करवाइए ट्रांसफर के लिए। तो ये है। वही मातृत्व अवकाश में रहने वाले, अगला जो बंद लगा है वो मातृत्व अवकाश पर रहने वाले शिक्षकों पर लगा है। यानी वो महिला शिक्षिकाएं जिन्होंने मातृत्व अवकाश पर थी, तो भाई वो अवकाश पर है तो ऑलरेडी वो है, फिर इस अटेंडेंस में मतलब वह अटेंडेंस क्यों लगाएंगे, मतलब अटेंडेंस का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो उनके आगे भी लिख करके यार 90% से कम आपकी हाजिरी है। भाई, जब वो मातृत्व अवकाश पर हैं, दिसंबर से लेकर के 6 महीने का मातृत्व मैटरनिटी अवकाश मिलता है, तो ऐसे में जहाँ जो अटेंडेंस काउंट की गई है 3 माह की, जनवरी, फरवरी और मार्च माह की, तो उस समय तो वो अवकाश पर थी, तो उनके में भी यही लिखा आ रहा है। जबकि ये बॉन्ड हटना चाहिए
तो इसका भी सॉल्यूशन है कि वह शिक्षक साथी अपनी जानकारी ऑनलाइन एंट्री करवाएं मात्र तब काश की, और अपनी जानकारी अपडेट करवाएं और अपना पोर्टल ओपन करवा सकते हैं। तो ये साथियों जनगणना वालों के लिए भी काफ़ी रियायत है, लेकिन 90% से कम जिनकी अटेंडेंस है उनके लिए यह बंद ओपन होना चाहिए। और हमारे शिक्षक साथियों की ओर से करबद्ध निवेदन है माननीय सीएम साहब से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कि 90% से कम जो शिक्षक साथी की अटेंडेंस है जिन्होंने ऑफलाइन लगाई है, उस समय अगर ऐसा कहा जाता तो वो शिक्षक अनिवार्य रूप से किसी बिना भूल के या भूल हो जाती है और कम हो गई उनकी अटेंडेंस, तो इस वजह से वह लाभ नहीं ले पा रहा, तो उन्हें लाभ मिलना चाहिए। ये बंद हटाया जाना चाहिए 90% का। कई शिक्षक साथियों का इस पर अनुरोध है माननीय शिक्षा मंत्री जी से। साथियों अगला बॉन्ड लगाया गया है, इस बार बॉन्ड की भरमार है, और देखा जाए तो 2021 से 2025 के बाद जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उन्हें सामान्य विद्यालयों में ट्रांसफर नहीं ओपन हो रहा है, उनके लिए सिर्फ विशिष्ट विद्यालय ओपन हो रहा है। तो हो सकता है पोर्टल की त्रुटियां हो या आगामी समय में यह सुधार हो जाए, या फिर अभी आ रहा हो, तो इस पर कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी बंद है ये। और ऐसा कंटिन्यू रहा तो जो नवनियुक्त शिक्षक वह काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। नवनियुक्त शिक्षकों को ट्रांसफर की अति आवश्यकता है और वह अपने गृह निवास स्थान से काफ़ी दूरी पर सर्विस कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ विशिष्ट विद्यालय ही ओपन हो रहे हैं। अब विशिष्ट विद्यालय की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि कई शिक्षक साथियों की इस प्रकार के शिकायतें आ रही हैं कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनमें अगर बात करें तो जो सांदीपनी में है तो उन्हें सांदीपनी यानी विशिष्ट विद्यालय ओपन हो रहे हैं। अब वह सांदीपनी वालों के लिए, मॉडल वालों और जिला स्तरीय उत्कृष्ट वालों के लिए वही स्कूल ओपन हो रहे हैं, और जो नवनियुक्त हैं उन्हें पीएम3 हो रहे हैं। विशिष्ट विद्यालय में पीएम3 भी रखा गया है, तो सिर्फ पीएम3 ओपन हो रहा है 2021 से 25 के बीच में, तो ये काफ़ी परेशानियां आ रही है। वहीं 2018 से पूर्व वाले अगला बॉन्ड जो लगाया है 6वें नंबर का, तो वो 2018 से पूर्व के जो शिक्षक हैं वह विशिष्ट विद्यालय में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वो उन्हें जाने का मौका ही नहीं दिया गया है। जबकि वह परीक्षा पास बैठे हैं, सीएम राज विद्यालय की परीक्षा पास बैठे हैं, वेल क्वालिफाइड भी है, पुराने शिक्षक, एनर्जेटिक भी है, लेकिन उनके लिए नहीं है। जो उस समय परीक्षा दी थी उस समय जितने हो गए, अब उन्हें कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये कि ये बंद है, जबकि उनके पास परीक्षा है, पास की है, पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड है सीएम राइज की, लेकिन उन्हें सीएम राइज ओपन नहीं किया जा रहा है। तो ये साथ में एक और परीक्षा अवधि का है जिसमें 70% से कम संवर्ग वालों के लिए, यानी नव परीक्षा अवधि वाले हैं जिनकी अभी 3 वर्ष कंप्लीट नहीं हुए, तो उनके लिए भी वह सिर्फ उसी ज़िले में ही दिया जा रहा है, अन्य ज़िले ओपन नहीं किए जा रहे हैं। तो एक बंद यह लगा है। बात करते हैं यहाँ पर दिव्यांग और बीमारी वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए भी एक बॉन्ड लगाया गया कि आपका 2025 में डेट दी शो की गई है, उसके पहले बाद का ही आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र या इलनेस से रिलेटेड है, बीमारी से संबंधित, तो वो प्रमाण पत्र मेडिकल प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो एक ये खैर ये है, काफ़ी शिक्षकों को परेशानी आ रही है, जबकि वो इनकी कंडीशन वही है, बीमारी का चल सकता है, लेकिन विकलांगता तो जो 40 है तो वो रहेंगे, दिव्यांग ही हैं। तो ये थोड़ी सी खामी है। पति पत्नी का ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी का नहीं लग रहा है, प्रायोरिटी का रहते हुए भी नहीं हो पा रहा है। शिक्षकों का इस बार होना चाहिए, पति पत्नी जहाँ एक ही जगह पर सर्विस करेंगे तो उनके जो वर्क कार्यशैली में काफ़ी सुधार होगा और बिना तनाव के वह अपनी शासकीय सर्विस कर पाएंगे। बीएड वालों को मौका नहीं दिया गया है, काफ़ी शिकायतें बीएड वालों की है। सांदीपनी वाले जो शिक्षक हैं विशिष्ट विद्यालय का, उन्हें विशिष्ट विद्यालय में ही कर पाएंगे, जबकि गत वर्ष में सामान्य विद्यालय में उन्होंने ट्रांसफर लिया है। अतिशय शिक्षकों की बात करें तो अतिशय शिक्षकों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना पड़ रहा है। साथियों ये थी कुछ परेशानियां जो कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिन्होंने एक बॉन्ड यह भी लगा है कि जिनकी 3 वर्ष, हालांकि ये जायज़ है, और 3 वर्ष पहले जिन्होंने ट्रांसफ़र लिया था तो अभी 3 वर्ष हो जाएंगे, उसके बाद ही वह ट्रांसफ़र ले पाएंगे। तो साथियों कुछ बॉन्ड काफ़ी बड़ी मात्रा में लगाए गए हैं
और इतने प्रतिबंध यानी इतने सारे बॉन्ड के साथ यह ट्रांसफर पॉलिसी जारी हुई। तो आपकी राय क्या है, कौन सा बॉन्ड हटाया जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी इस वीडियो में बताए हैं? तो हमें कमेंट जरूर लिखिएगा, आपकी बात वरिष्ठ कार्यालय तक जाएगी। तो साथियों मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए।